जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हेमंत यूपी में। तो दोस्तों आप सब ठीक होंगे। और जैसे कि डीपीएसटी चल रहे हैं तो हमारे ये भाई हैं, इनका हो चुका है। तो इनका जो डीपीएसटी था गाजियाबाद में था, गाजियाबाद हरसाऊ पुलिस लाइन में। तो ये अपना प्रोसेस बताएंगे, क्या क्या प्रोसेस हुआ था इनके साथ। तो पूछते हैं दोस्तों इनसे। जय हिंद दोस्तों। मेरा डीवीपीएसटी 3 जनवरी को था, गाजियाबाद। अब मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा कैसे कैसे मेरा डीवीपीएसटी हुआ। बट ये मेरा डीवीपीएसटी क्लियर हो चुका है। मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या कैसे कैसे प्रोसेस चल रहा है, कैसे कैसे एंट्री हो रही है, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, समय से पहुंचो। मतलब 9 बजे से पहले आप पहुंच जाइए वहाँ। 9 बजे आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। फिर एंट्री होने के बाद वो गेट पे हम खड़े होते हैं। वो आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड चेक करेंगे। उसके बाद फिर अंदर भेज देंगे। वहाँ 3 पैनल बने हुए हैं। तो आपको लिस्ट में चेक करना है कि आपका मतलब किस पैनल में है, या फिर वो अंदर ही बता देंगे। उसके बाद वो बैठा देंगे आपको। फिर क्या है कि 3 पैनलों में 75-75 बच्चे बैठे हुए हैं, यानी कि 75 तिया 225 बच्चे एक दिन में वो ले रहे हैं। फिर क्या होता है कि तीनों पैनलों में से 5-5 बच्चे भेजते हैं वो अंदर। उसके बाद 5-5 बच्चे भेजने के बाद फिर वहाँ क्या होता है, गेट पे जब आप एंटर करोगे रूम में, वहाँ आपकी बायोमेट्रिक होगी सबसे पहले। बायोमेट्रिक होने के बाद आपको फाइल दी जाएगी। फाइल पे आपके 10 फिंगर मतलब ले लिए जाएंगे। उसके बाद फाइल आपकी अधिकारियों के पास भेजी जाएगी। वहाँ आपको पूरे मतलब जो आप कॉपी ले जा रहे हो, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट मतलब यूपी पुलिस फॉर्म भरने में सबमिट किए थे, अपलोड किए थे, वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। लेकिन लेके वही जाने हैं जो आपने अपलोड किए थे। एक भी डॉक्यूमेंट्स इधर उधर का नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है, अधिकारी आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच करते हैं। जांच करने के बाद फिर आपको क्या होता है कि लंबाई के लिए बुला लिया जाता है। आपका जो भी प्रोसेस रहता है, उसके बाद आपको लंबाई के लिए बुला लिया जाएगा। और लंबाई मेजर होगी और फिर उसके बाद सीना मेजर होगा। बट ये है कि सीना में तो मेरे सेंटर पर कोई भी नहीं निकला, और शायद हाइट में भी कोई भी नहीं निकला। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे कि हाइट में जिनकी थोड़ी बहुत पॉइंटों में कम हाइट थी, उन्होंने बच्चों ने अपील डाली। क्योंकि बहुत सपोर्टेड स्टाफ है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप अगर कोई भी डिस्टरबेंस आपके किसी भी चीज़ में हो रहा है तो आप अपील डाल सकते हो। इसका कोई भी चार्ज या कुछ वो नहीं है इशू। लेकिन अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या फिर ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। देखो भाई, ईडब्ल्यूएस की जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मेरे सेंटर पे मैंने जानकारी भी ली है कि बहुत सेंटरों पे यूपी गवर्नमेंट जो इंग्लिश वाला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, वो कुछ सेंटरों पे मान्य हो रहा है। इंग्लिश वाला, वो चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ यूपी हो। लेकिन भाई मैं अपने सेंटर की जानकारी दे रहा हूँ, गाजियाबाद वाले की। वहाँ उन्होंने इंग्लिश वाला सर्टिफिकेट बिल्कुल मान्य नहीं किया। जितने भी इंग्लिश वाले मतलब इंग्लिश ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिन बच्चों के पास था, उन्होंने क्या किया कि उनको अनरिजर्व में काउंट कर दिया। अब चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ यूपी हो, ये मैं अपने गाजियाबाद सेंटर की बात बता रहा हूँ। बाकी कहीं कहीं बोल भी रहे हैं कि हाँ कहीं कहीं चल रहा है, तो उसकी हमें नॉलेज नहीं है। जहाँ तक जो हम दे के आए हैं, वो हम अपना मतलब एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आपको कि हमारे सेंटरों पर बिल्कुल मान्य नहीं है। बाकी डेट इशू का भी बहुत मैटर है कि डेट वही होनी चाहिए जो उन्होंने मांगी है। 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 तक। अगर इसके बाद का या इसके बाद का अगर कोई भी सर्टिफिकेट है, या 1 अप्रैल 2000 पहले
की डेट से पहले का कोई सर्टिफिकेट है तो वो मान्य नहीं होगा, वो सीधे अन्य जन्म में काउंट कर दिए जाएंगे, फिर इसके मतलब कुछ नहीं हो सकता। तो बाकी ये है कि बस घबराओ मत, बहुत सपोर्टेड स्टाफ है, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, आपकी हाइट चेस्ट सही है, तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। तो दोस्तों देखिए, भाई का जो गाजियाबाद था हरसों पुलिस लाइन में, तो इन्होंने अपना पूरा प्रोसेस बताया है। क्योंकि कुछ भाई कहते हैं कि इंग्लिश वाला जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है वो मतलब चल रहा है, तो ये भाई देखा है इनके सेंटर पर, ये कह रहे हैं कि जो इंग्लिश वाला जो सर्टिफिकेट था तो उन्हें जनरल में काउंट कर रहे हैं। तो देखो कुछ यूट्यूबर क्या है कि यूँ कहते हैं कि गाजियाबाद में ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश वाला सब ले रहे हैं, कि सबको मतलब अपने जैसे ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस में डाल रहे हैं। ये अपने रियल है, ये देखा है, हमको झूठ नहीं बोल रहे कि ना देखा ये भाई। तो ये भाई देखा है, इनका 3 तारीख का था। तो इन्हें पता है कि जो इंग्लिश वाला था वो सब जनरल में काउंट है। तो दोस्तों जिसका भी हो तो वो देख लेना अपना, जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं तो सबको ले जाना उन्हें रख के। पर स्टाफ बहुत सपोर्टेड है भाई। कुछ भाई मैं हाइट के बारे में बताता हूँ कि जो हाइट आपकी घर पे बैठती है वही आपकी हाइट वहाँ भी बैठेगी। आप मतलब टेंशन ना लें कि कम बैठाती हैं ज़्यादा बैठाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाइट वही बैठेगी। अगर आपने रियलिटी घर पे बिल्कुल एग्जैक्टली नापी है बिल्कुल सही तरीके से, तो हाइट आपकी वही बैठेगी, क्योंकि जो मैंने घर पे नापी थी वही मेरी हाइट वहाँ बैठी है। बाकी हाइट के और चेस्ट की तरफ से तो आप टेंशन लो मत। अगर चेस्ट 1-8 सेंटीमीटर कम भी है तो वो चल जा रहा है। देखो भाई की जो हाइट थी वो फिक्स बैठी है, क्यों भाई की 68.5 बैठती थी यहाँ पर भी, क्यों मैंने खुद नापी थी। तो इतनी ही भाई की वहाँ बैठी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाइट कम नाप रहे हैं। तो बहुत से बता रहे हैं कि मेरी 170 बैठती है और 168 भी ना बैठा रही। तो ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी ये है कि जो देखा है भाई बिल्कुल फिक्स है। अपनी हाइट यहाँ नाप लो और वहाँ नाप लो, बिल्कुल फिक्स है। कि कुछ यूट्यूबर क्या है कि तुक्का मारते हैं वैसे ही, अजी वहाँ तो मेरे हाइट में निकाल रहे हैं, कि वहाँ तो इतने निकाल रहे हैं, कि ईडब्ल्यूएस वाला इंग्लिश का सब चल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस किसी भाई का गाजियाबाद हो तो वो जो देख लेना, जो भाई बता रहे हैं, अगर वही ना हो तो गारंटी हम इस बात की लेते हैं, हम झूठ कोई कुछ नहीं बोल रहे कि जी वैसी बना रहे हो वीडियो को। जो देखा है भाई वही रियलिटी बता रहे हैं। तो दोस्तों बस इतना ही हमें बताना था। और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नई, और अगर थोड़ा दोस्तों हमें सपोर्ट करो, क्योंकि हमारा नया चैनल है ये, अभी कम ही सब्सक्राइबर्स है इस पर। तो दोस्तों बस आपकी ही सपोर्ट की ज़रूरत है। तो दोस्तों मेरा 9 तारीख का हापुड़ है, तो मैं अपनी बताऊंगा 9 तारीख को क्या क्या प्रोसेस है हापुड़ का। तो जय हिंद।